Hello students, as we know, this is a critical situation and our courses are pending. So, we start online classes to cover the syllabus of this session. So, this is your first chapter of science and the name of first chapter is growing plants, and in this chapter we will learn about reproduction in plants, reproduction from seeds, dispersal of seeds, reproduction through spores, reproduction through different body parts, and cultivation of crops. Let us study about reproduction in plants. All living organisms produce young ones of their own kind through a process called reproduction. Reproduction. Re plus production. That means फिर से उत्पन्न करना. And प्रजनन. Reproduction means प्रजनन. रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं. इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है पृथ्वी पर जिससे जीवन लगातार चलता रहे. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू रिप्रोडक्शन. पौधे भी रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न होते हैं. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक प्लेस बाय द फ्लोइंग मेथड्स. प्लांटों में, पौधों में रिप्रोडक्शन निम्न माध्यमों से होते हैं. रिप्रोडक्शन थ्रू सीड, बीजों से उत्पन्न होना. सेकेंड इज रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, स्पोरों से प्रोड्यूस होना, रिप्रोडक्शन होना, स्पोरों से रिप्रोडक्शन होना. एंड थर्ड इज रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज स्टेम्स, लीव्स और रूट्स. अलग अलग भाग से उत्पन्न होना जैसे कि स्टेम्स तना, लीव्स पत्ते और जड़ों से. इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ अ प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड. इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि एक पौधा कैसे बीजों से उत्पन्न होता है. इफ यू ईट एन ऑरेंज और एन एप्पल यू विल फाइंड सीड्स इनसाइड. अगर आप एक संतरे या एक सेब खाते हैं तो आप पाएंगे उसके अंदर बीज होते हैं. न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दिस सीड. नए पौधे बीजों से उत्पन्न होते हैं. सीड इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू प्लांट. बीज नए पौधे के शुरुआत होते हैं. All seeds are different from each other. सभी बीज एक दूसरे से अलग होते हैं. Despite their differences, most seeds have three main parts in common: the seed coat, endosperm, and embryo. इतने अलग होने के बावजूद अधिकतर बीजों में सामान्यतः तीन मुख्य भाग होते हैं: seed coat, endosperm, and embryo. A seed have an outer covering called seed coat that protects the embryo. बीजों के ऊपरी परत को सीड कोट करते हैं जो एम्ब्रायो को सुरक्षा प्रदान करता है, बचाता है. The seed coat has a teeny hole through which the water enters the seed. सीड कोट में छोटे छिद्र होते हैं जिससे बीजों के अंदर जल प्रवेश करता है. The endosperm is placed right underneath the seed coat. It provides nutrients to the embryo of seed. Endosperm सीड कोट के नीचे होते हैं. ये बीजों के एम्ब्रायो को सभी प्रकार के
पोषक तत्वों को पहुंचाते हैं। These nutrients allow the seeds to remain alive. यही पोषक तत्व इन बीजों को जिंदा रखने में मदद करते हैं while it waits to generate, जब तक कि वे अंकुरित न हो जाएं। The embryo or baby plant will turn into a seedling or young plant when it gets the right condition for growth. Embryo और baby plant जब बढ़ने के लिए पर्याप्त परिस्थिति पाते हैं तो ये बेबी प्लांट से अंकुरित हो जाते हैं। Most seeds have two bean-shaped structure called seed leaves or cotyledons. अधिकतर बीजों में बीन आकार के संरचनाएं होते हैं जिन्हें सीड लीव्स और कोटिलेडन कहा जाता है। They store food for growing embryo till it puts out new plants. ये एम्ब्रायो को बढ़ने के लिए तब तक भोजन जमा कर रखते हैं जब तक कि उनसे नए पत्ते ना निकल जाए। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरित होना। The process by which a seed grows into a seedling or a baby plant is called germination. जर्मिनेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बीज छोटे पौधों में बदलता है। A germinating seeds needs air to breathe. अंकुरित बीजों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। Seeds sown in the soil absorb water from it. बीज जो मिट्टी में बोए जाते हैं मिट्टी से ही जल प्राप्त करते हैं। As a result, the seed pod becomes soft and breaks up easily. इसके परिणाम स्वरूप बीज मुलायम होते हैं और टूटते हैं। This result in the growth of the baby plant inside the seed. और इसके परिणाम स्वरूप ही बीजों के अंदर एक छोटा पौधा उत्पन्न होता है। A small root called radicle. जो छोटे रूट होते हैं, छोटे जड़ होते हैं, उन्हें रेडिकल बोला जाता है और वे अंकुरित बीजों से उत्पन्न और वे नीचे की ओर बढ़ते हैं। It later grows into the root system of the new plant. बाद में यही रेडिकल पूरे जड़ की संरचनाएं बनाते हैं। Next, the baby shoot of plumule comes out and start growing upward. इसके बाद प्लूमल या बेबी शूट बढ़ते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। The radicle forms the root and the plumule forms shoot with stem and leaves. रेडिकल रूट जड़ को बनाते हैं जबकि प्लूमल शूट बनाते हैं तने और पत्ते के साथ। शूट उसे कहते हैं जो पेड़ का वह भाग जो जमीन के ऊपर होता है उसे शूट कहते हैं। The cotyledons provide nourishment to the various parts of the embryo during germination. अंकुरन के दौरान एम्ब्रायो के सभी अंगों को कोटिलेडन्स न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व प्रदान करता है। If all the seeds grow very close to parent plants, अगर सभी seeds parent plant के नजदीक बढ़ते हैं उत्पन्न होते हैं, they will compete for air, water and nutrients. वे सभी हवा के लिए, जल के लिए और पोषक तत्व के लिए कंपटीशन करते हैं। This struggle can be overcome by a process called dispersal of seeds. और ये जो संघर्ष है इसका
निवारण डिस्पर्सल ऑफ सीड्स यानी बीजों का बिखराव से होता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बीजों का बिखरना या बीजों का बिखराव। The process by which the seeds are scattered away from the parent plant is called dispersal of seed. बीजों का बिखरना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीज एक जगह से दूसरे जगह अपने पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं। डिस्पर्सल प्रिवेंट ग्रोइंग ऑफ बेबी प्लांट वेरी क्लोज टू पेरेंट प्लांट। डिस्पर्सल छोटे पौधों को अपने पेरेंट प्लांट्स के नजदीक जन्म लेने से बढ़ने से बचाता है। Agents of dispersal. Seeds may be carried to far off places by wind, water or animals. बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और एनिमल्स के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से। These are called agents of dispersal और इन्हें agents of dispersal कहा जाता है। In the next video, we will study about dispersal by wind, dispersal by water, dispersal by animals, dispersal by explosion। हम अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे कि बीजों का बिखराव हवा के द्वारा कैसे होता है, पानी के द्वारा कैसे होता है, जानवरों के द्वारा कैसे होता है और एक्सप्लोजन के द्वारा कैसे होता है।